हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के बारे में। मतलब कि ऐसी तकनीक जो कि किसी बंध दंपत्ति को संतान उत्पत्ति में मदद कराता है, इसी तकनीक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत दो तकनीक है, जिफ्ट और गिफ्ट। तो जिफ्ट और गिफ्ट क्या होता है और इस तकनीक का उपयोग करके कैसे कोई बंध दंपत्ति संतान उत्पत्ति कर सकता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सहायक प्रजनन तकनीक या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक क्या होता है, इसको समझते हैं। तो कुछ दंपत्ति में प्राकृतिक गर्भधारण संभव नहीं हो पाता और ऐसे मामलों में सहायक प्रजनन तकनीक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि दंपत्ति बच्चा पैदा करने में अक्षम है ना, और तथा ऐसे दोष जो हैं ठीक करने का इलाज संभव ना हो, तो कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा उन्हें बच्चा पैदा करने में सहायता की जाती है। और ये तकनीक ही क्या कहलाती है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या ART कहलाता है। उन्हीं में से एक तकनीक है क्या, IVF। और IVF के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आप IVF के बारे में या टेस्ट ट्यूब बेबी के तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाइए और वीडियो को ज़रूर देखें। और दूसरा जो तकनीक है वो है जिफ्ट गिफ्ट। ये भी ART तकनीक है और इनके माध्यम से कोई बंध दंपत्ति जो है क्या है, संतान प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं जिफ्ट क्या है। जिफ्ट का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ये ऐसी तकनीक है जिसमें क्या होता है कि कोई दंपत्ति है या कोई फीमेल है, उसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है उसके शरीर के अंदर, तो यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु को इन विट्रो फर्टाइल किया जाता है। मतलब कि उनको लगभग शरीर के जैसे स्थिति में, शरीर के जो भीतर स्थिति होती है वैसी स्थिति में क्या है, बाहर किसी पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब में निषेचन कराने के बाद उनको 8 ब्लास्टोमियर अवस्था के बाद जो है स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो देखिए जिफ्ट में क्या होगा कि निषेचन यदि शरीर के अंदर नहीं हो पा रहा है तो उन शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन बाहर में कराया जाएगा और फिर ब्लास्टोमियर का स्थानांतरण कहाँ कर दिया जाएगा, तो फैलोपियन ट्यूब में कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है आगे एम्ब्रियो का विकास जो है यूटेरस में होता है और एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा उनका क्या होता है, विकास होता है। तो ध्यान रखिए कि जिफ्ट में निषेचन कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, प्रयोगशाला में, इन विट्रो में होता है। और आगे विकास कहाँ होता है, तो फीमेल के यूटेरस में होता है। और ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, जिफ्ट कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो तकनीक है या दूसरा जो टेक्निक है वो क्या है, गिफ्ट। गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। क्या होता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, इसमें किनका स्थानांतरण किया जाएगा, गैमेट का, मतलब युग्मक का। तो गिफ्ट एक सहायक प्रजनन तकनीक है, ART है। और इसका उपयोग कब किया जाता है, तो इसका उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनमें अंडाणु ही उत्पन्न नहीं होते, है ना। ऐसी फीमेल्स जिनमें ओवम ही नहीं बनते और लेकिन गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब जो होता है भ्रूण के निषेचन और विकास के लिए एकदम उपयुक्त होते हैं। उनका यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब एकदम से हेल्दी होते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। भले ही उनमें क्या नहीं उत्पन्न होते, ओवम उत्पन्न नहीं होते। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, गिफ्ट का उपयोग किया जाता है। तो गिफ्ट कैसा प्रोसेस है, देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो इस तकनीक में पहले एक दाता स्त्री से क्या लिया जाता है, अंडाणु लिया जाता है, फिर उसे शुक्राणु के साथ, मेल के स्पर्म के साथ क्या है, मिलाया कर स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। मतलब ऐसी फीमेल जो कि ओवम तो नहीं बना पा रही है, बाकी उसका फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस एकदम हेल्दी है, तो वो फीमेल क्या करेगी, किसी डोनर से ओवम डोनेट करेगी, उससे लेगी और फिर उसको उस ओवम को स्पर्म के साथ मिला करके जो है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और फिर जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो शरीर के भीतर, मतलब इन विवो होता है फैलोपियन ट्यूब में। और फिर निषेचन के बाद भ्रूण बनता है और भ्रूण का विकास जो है स्वाभाविक रूप से यूटेरस या गर्भाशय में होता है। और यही टेक्निक क्या कहलाता है, गिफ्ट कहलाता है। तो ये तकनीक उन दंपत्तियों के लिए उपयोगी है जिनमें महिला का गर्भाशय स्वस्थ है लेकिन वो स्वयं अंडाणु नहीं बना पाती। लेकिन वहीं गिफ्ट क्या है कि उनमें ओवम तो बनते हैं, बाकी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन नहीं हो पाता। तो इस तरीके से जिफ्ट और गिफ्ट में क्या होता है, अंतर होता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में गिफ्ट और जिफ्ट क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा और ये कैसी तकनीक है और क्या बंध दंपत्ति इनका उपयोग करके संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।